सो आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो टोबिन्स अप्रोच फॉर डिमांड फॉर मनी की बात करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वो केन्स की डिमांड फॉर मनी और उसके रीजंस की बात की थी कि वाई पीपल डिमांडेड मनी अकॉर्डिंग टू द केन्स। सो केन्स में एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो कि टोबिन भी करते हैं केन्स की थ्योरी का, दैट इज कि केन्स का मानना ये था कि जो इंडिविजुअल है ना, एट अ प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वट एवर द गोइंग ऑन इन द मार्केट, या तो वो अपना सारा का सारा पैसा जो है वो बॉन्ड्स में रखेगा, या वो सारी की सारी अपना जो पैसा है वो किस में रखेगा, अपनी मॉनेटरी फॉर्म में रखेगा, मींस लिक्विड फॉर्म में रखेगा, मनी की फॉर्म में रखेगा। सो इधर बॉन्ड और द मनी फॉर्म, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि वो पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा था, बट टोबिन ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रिटिसाइज करके अपनी फर्दर थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। टोबिन ने कहा कि इन रियलिटी लोगों के पास एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो अपने वेल्थ का कुछ पार्ट वो एज ए मनी अपने पास रखते हैं और कुछ पार्ट एज ए बॉन्ड या स्टॉक्स जो है अपने पास रखते हैं। मींस देयर इज सम काइंड ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन जनरल अकॉर्डिंग टू द टोबिन्स, राइट। तो उसी के बारे में हमने आज इलेबरेट में बात करनी है। और अल्टीमेटली टोबिन का कहना यह था कि लोग डिमांड फॉर मनी इस वजह से करते हैं बिकॉज पीपल जस्ट आर द रिस्क अवर्सर। लोग जो है अपने रिस्क को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। कि जब वो पैसा जो है वो बॉन्ड में रखते हैं, सो इधर जब बॉन्ड में पैसा रखते हैं तो उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज हाई। ऑब्वियस ही बात है कि बॉन्ड में, स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, और बॉन्ड में जो आपको रिटर्न मिलता है दैट इज व्हाट, दैट इज द करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, है ना। बट देयर इज ऑल्सो रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स एंड द सेम लेवल ऑफ रिस्क इज नॉट एसोसिएटेड विद द मनी होल्डिंग्स। जो आप अपने पास पैसा रख रहे हैं उसमें सेम लेवल ऑफ रिस्क नहीं रहता है जैसा सेम लेवल ऑफ रिस्क आपको कहां दिखाई देता है, बॉन्ड्स के केस में दिखाई देता है। इसलिए उस रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए उस रिटर्न के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न उनको बॉन्ड से मिलेगा उसके साथ साथ रिस्क भी तो मिलेगा। सो उस रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए पीपल टेंड टू कीप सम ऑफ देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ द मनी, और लिक्विड फॉर्म में वो रखते हैं जिसको हम मनी बोल रहे हैं। और इसी वजह से लोग जो है वो डिमांड फॉर मनी करते हैं अकॉर्डिंग टू द टोबिन। तो इट मीन्स जो जितने भी पोर्टफोलियो थ्योरिस्ट थे इंक्लूडिंग टोबिन्स, उनका मानना था कि जो डिमांड फॉर मनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी रिस्क और रिटर्न कितना चल रहा है मार्केट में, मींस कितना रिस्की है कोई भी बॉन्ड या स्टॉक मार्केट, और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है वहां से जो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा डिमांड फॉर मनी कि व्हाट इज द लेवल ऑफ वेल्थ ऑफ अ बीइंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के पास कितना वेल्थ है उस पर डिपेंड करेगा। और जो हम रिस्क और रिटर्न की बात कर रहे हैं वो किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है या तो मनी से एसोसिएटेड है या अदर एसेट्स से एसोसिएटेड है। यहां पे अदर एसेट्स की जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज व्हाट द बॉन्ड, स्टॉक्स, दीज आर द अदर एसेट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब जो मनी डिमांड फंक्शन है अल्टीमेटली व्हाट इज द मनी डिमांड फंक्शन। नाउ यहां पे जो आप देख रहे हैं वो मनी डिमांड में आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो m अपॉन में p है ना, इट मींस व्हाट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल मनी डिमांड, रियल कैश बैलेंसेस। जैसे कि आपने कहां पे पढ़े ये चीज, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट की थ्योरी थी वो कहते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड फॉर रियल कैश बैलेंसेस। सेम इज व्हाट टोबिन इज टॉकिंग अबाउट। टोबिन भी जो यहां पे बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, रियल डिमांड फॉर मनी की बात कर रहा है रेदर देन नॉमिनल मनी की डिमांड की बात कर रहा है। ओके, पहली बात ये। सो दैट इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज ए फंक्शन ऑफ आरएस। आरएस मींस द एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न ऑन स्टॉक्स। आरबी, that is what, the expected real return on bonds. Pi E means the expected inflation rate that is going on in the market or will be going on in the market, and the W, the real wealth that we are talking about. It means ये चार चीजें ऐसी हैं जिस पे डिपेंड करेगा what is the real demand for money the people will hold. Okay, so इसका मतलब इनका रिलेशन देख लेते हैं आपके रियल मनी डिमांड से। सबसे पहली बात, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट से, चाहे वो बॉन्ड से आपका रिटर्न है चाहे आपका स्टॉक मार्केट से रिटर्न है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है तो यू विल बी कीपिंग लेसर ऑफ मनी इन योर पॉकेट, ओके और नॉट, है ना। कम पैसा आप अपनी जेब में रखोगे, इट मींस कि जो रियल डिमांड फॉर मनी है वो कम होगा अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ऑन द बॉन्ड्स और द स्टॉक मार्केट आपका ज्यादा हो। सबसे पहला रिलेशन आपको ये दिखाई दे रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि जो दूसरी एसेट्स हैं, मींस ये एसेट्स ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है आपके लिए, राइट। तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहने वाला है, आपकी वेल्थ का ज्यादा पार्ट उसमें रहने वाला है रेदर देन इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड मनी, ओके। सेकंड चीज, अगर आप
एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, थिंक अबाउट दैट। अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इट मीन द वैल्यू ऑफ मनी दैट यू विल बी कीपिंग इन योर हैंड विल बी गेटिंग व्हाट, एट ए डिक्रीजिंग, मतलब लेवल पे जाती रहेगी, वो डिक्रीज होती रहेगी टाइम के साथ। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन, द वैल्यू ऑफ मनी विल गेट डिक्रीज, है ना। तो अगर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रहा है, इट मींस कि अगर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा है तो यू विल बी डिमांडिंग लेसर ऑफ द मनी इन योर पॉकेट। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और तीसरी चीज, अगर आप वेल्थ की बात करते हैं तो जितना ज्यादा किसी के पास वेल्थ, उतना ही ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, रियल डिमांड फॉर मनी है। किसी ने बचपन में रिची रिच कार्टून देखा है? देखा ना। रिची रिच में बेसिकली होता क्या है, वो एक मतलब एक बच्चा सा होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ होता है, तो वो एक कमरा खोलता है तो उस कमरे में उसको दिखाई देता है कि नोट ही नोट भरे हुए हैं। आर यू गेटिंग? सो दिस इज व्हाट, उसने लिक्विड फॉर्म में देखो इतना पैसा क्यों रख रखा है, बिकॉज ही इज हैविंग मचर ऑफ द वेल्थ। तो जितना ज्यादा किसी के पास वेल्थ है, इट मींस कि जो उसका रियल डिमांड फॉर मनी है, लिक्विड फॉर्म में जो उसका डिमांड फॉर मनी है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस अब आप यहां पे देखो, जो आपने 4 अलग अलग फैक्टर पढ़े, ये चारों फैक्टर, इस चारों फैक्टर में जो 3 फैक्टर हैं वो तो इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं आपकी डिमांड फॉर मनी से, रियल डिमांड फॉर मनी से, राइट। और एक ही फैक्टर ऐसा है जो कि पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है रियल डिमांड फॉर मनी से, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द वेल्थ वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड आपका जो टोटल, आपका जो पोर्टफोलियो है वो किससे बन रहा है, वो 2 चीजों से बन रहा है। इधर तो यू आर पुटिंग योर मनी, सम पार्ट ऑफ योर वेल्थ इन द मनी होल्डिंग और सम पार्ट ऑफ योर वेल्थ इन अ बॉन्ड होल्डिंग। तो आपका जो टोटल वेल्थ है, टोटल जो फिक्स्ड वेल्थ हम मान के चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू M प्लस में B। M मीन्स द मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, B मीन्स द बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो जो टोटल वेल्थ है, दैट इज द समेशन ऑफ द मनी एंड बॉन्ड दैट वी हैव। कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं ना, ओके। नाउ देखो केन्स ने क्या अज्यूम किया था। केन्स ने एक और चीज अज्यूम की जो कि अगेन क्रिटिसाइज की गई टॉबिन्स के द्वारा। केन्स ने अज्यूम किया कि देयर इज सम लेवल ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट रेट, जिसमें जो कि मार्केट अल्टीमेटली अटेन करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जितना मर्जी फ्लक्चुएशन हो जाए, बट अल्टीमेटली मार्केट विल रिवर्ट बैक टू सम फिक्स्ड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जबकि टोबिन ने इस पर्टिकुलर चीज को नहीं अज्यूम किया है। टोबिन का मानना है जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएटेड है, फ्लक्चुएशन में रहेगा बेसिकली, और वो कभी भी कोई फिक्स लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिवर्ट बैक नहीं होगा। सबसे पहली बात ये, टोबिन ने अगेन ये अज्यूम किया कि जो टोटल कैपिटल गेन है ना, एक्सपेक्टेड जो कैपिटल गेन है, दैट विल बी जीरो। क्यों? कईयों का जो है गेन है, कईयों का लॉस है, और इन एग्रीगेशन अगर आप देखेंगे जो टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन है वो क्या होगा, जीरो होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो दैट इज वन ऑफ द अजम्पशन दैट इज मेड बाय टोबिन। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन आपको बॉन्ड दिखाई देगा, दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू आर। आर इज व्हाट? आर इज द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो जितना भी आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कि कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट से, वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, राइट। एक्चुअल में देखो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल गेन यू विल बी मेकिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल लॉस यू आर मेकिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन एग्रीगेशन जब आप देखेंगे तो कई लोग जो हैं वो गेन कमाएंगे, कई लोग जो हैं लॉस कमाएंगे। अल्टीमेटली जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, अदर एसेट्स पे, मींस बॉन्ड और स्टॉक पे, वो कितना रहेगा, जितना भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके इक्विवेलेंट में रहेगा। दैट इज आर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इट मींस देखो बॉन्ड जो है वो रिटर्न पे करता है, बट दे आर रिस्की। लेकिन जो मनी है वो कोई रिटर्न पे नहीं करते, मींस दे आर नॉट रिस्की। तो अगर आपको रिस्क लेना है तभी आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो देयर इज नो रिटर्न। ओके, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है बेसिकली। और अल्टीमेटली लोग मनी में अपना पैसा सिर्फ इसी वजह से रख रहे हैं, और इसी वजह से रखते हैं क्योंकि वो अल्टीमेट अपने वेल्थ की जो रिस्क है ना उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगर अपना सारा का सारा पैसा वेल्थ का उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रख दिया, मींस दे आर मेकिंग द रिस्की इन्वेस्टमेंट। और उसी रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए वो अपने वेल्थ का कुछ पार्ट जो है किस में होल्ड करके रखते हैं, एज ए मनी होल्ड करके रखते हैं। देखो डायग्राम ये बना के देखते हैं, खुद ही बना के देखते हैं हम ये डायग्राम बेसिकली कैसे बनेगा। ओके, सो बी वेयर विद मी फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है आपके पास। वाई एक्सिस में 2 क्वाड्रेंट हैं, एक अपर क्वाड्रेंट है आपके पास, एक लोअर क्वाड्रेंट है, राइट।
एक्स एक्सिस बनाते हैं साथ में हम फिर। ओके, सो ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका रिस्क बताएगा, और ये जो वाई एक्सिस है इसका जो अपर क्वाड्रेंट है ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बताएगा। ओके, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। नीचे आपको बॉन्ड होल्डिंग के बारे में पता चलेगा, लोअर क्वाड्रेंट ऑफ वाई में। ओके, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, नाउ देखो एक आपको लाइन देखनी है सबसे पहले। दिस इज लाइक अ जीरो लेवल दैट वी हैव। इस एक पर्टिकुलर जीरो पॉइंट पे मीन्स व्हाट, कि हम सारा का सारा जितना भी हमारा वेल्थ है ना वो किस में रख रहे हैं, वो हम रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मनी होल्डिंग में। मीन्स हम अपना जितना भी वेल्थ है वो किस में रख रहे हैं, मनी में रख रहे हैं। लेट सपोज करो हमारे पास जो टोटल वेल्थ है वो है OW। OW इज व्हाट, द टोटल वेल्थ दैट वी हैव। अब ये अगर सारा का सारा वेल्थ आप बॉन्ड में रखेंगे तो कितना टोटल बॉन्ड होगा आपके पास, OW। अगर ये सारा का सारा वेल्थ आप मनी होल्डिंग में रखेंगे तो आप किस पॉइंट पे लाई करेंगे, इस एक पर्टिकुलर जीरो वाले पॉइंट पे लाई करेंगे, राइट। तो ये जीरो जो पॉइंट है ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है आपका टोटल मनी होल्डिंग। ओके, नाउ सी एक लाइन है जो मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ लाइन OC, अपॉर्चुनिटी लाइन है ये। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी लाइन अगेन, देखो अपॉर्चुनिटी लाइन, ये जो लाइन बना है ये डिफरेंट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि मींस व्हाट आर द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न्स दैट इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टिंग गिवन द रिस्क ऑफ पुटिंग योर मनी इन द बॉन्ड। अगर आप बॉन्ड में कुछ पैसा रखते हैं मींस आप रिस्क लेते हैं, तो उस रिस्क के अगेंस्ट में आप कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज एक्सप्लेनिंग दैट। मींस ये अपॉर्चुनिटी लाइन है आपके पास। ओके, कोई डाउट किसी को नहीं ना? ओके, सो फिर आपके पास आएगी, हम यूटिलिटी कर्व बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। लेट सपोज करो हम यूटिलिटी कर्व बनाते हैं, 3 अलग अलग यूटिलिटी कर्व। पहला जो आपका यूटिलिटी कर्व है दैट इज दिस, सेकंड जो यूटिलिटी कर्व है दैट इज दिस, थर्ड जो यूटिलिटी कर्व है दैट इज दिस। ओके, सो दिस इज U1, U2, U3। अब देखो ये यूटिलिटी कर्व बेसिकली क्या है आपको शो कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्लोप क्या है। स्लोप है इसका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उतना ही ज्यादा होना चाहिए। मींस हर एक पॉइंट आपका यूटिलिटी कर्व का सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहा है, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मींस आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब थोड़ा सा रिस्क बढ़ने पे आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाए, तभी अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, वहां पे रिस्क लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मींस ये अलग अलग पॉइंट जितने भी आपके यूटिलिटी कर्व पे आपको अलग अलग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको क्या डिनोट कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी डिनोट कर रहे हैं गिवन द व्हाट, द रिस्क ऑफ पुटिंग योर मनी इन द बॉन्ड एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग बाय पुटिंग योर मनी इन द बॉन्ड ओनली, राइट। तो जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वो बेसिकली कहां बनेगा, जहां पे टेंजेंसी आपको दिखाई देगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और किसमें, यूटिलिटी आपके लेवल में। मींस द ई पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। साथ में लोअर क्वाड्रेंट में जाके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ये जो कर्व है ये बेसिकली आपका बॉन्ड होल्डिंग बताएगा, जिसको मैं OB कह रहा हूं मान लो, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द OB आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ एक चीज देखो, अब आपका अगर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, इट मींस व्हाट इज द रिस्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। रिस्क अगर आप देखेंगे सो इतना रिस्क है। सो रिस्क मान लो मैंने कहा कि दिस इज लाइक अ सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार जो है आप रिस्क ले रहे हैं, और इस सिग्मा स्टार पे जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज R स्टार दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई डाउट किसी को नहीं? अब देखो आपने रिस्क लिया, इट मींस कि कुछ पैसा आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ये है ना, मतलब आपने बॉन्ड में देखो कितना पैसा इन्वेस्ट करके इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दिस इज द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग। मतलब आपने अपने मनी का, अपनी टोटल वेल्थ का जो कि आपकी OW है, उसका OB पार्ट किस में रख दिया, बॉन्ड में रख दिया। इट मींस जो आपका ये BW पार्ट है ये किसकी होल्डिंग है, ये मनी होल्डिंग है।
तो अगर आपका टोटल वेल्थ OW है तो उसमें से आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितना किया, OB। मनी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, BW। मींस आपने वेल्थ का BW पार्ट किस में रखा हुआ है, एज ए मनी, लिक्विड फॉर्म में आपने रखा हुआ है। और उससे जो आपको रिस्क बियर करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, द सिग्मा स्टार। और उस सिग्मा स्टार रिस्क पे आपका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दैट इज द R स्टार। कोई डाउट किसी को नहीं ना? ओके, सो लेट सपोज करते हैं अगर हम अपना सारा का सारा पैसा वो बॉन्ड में लगा दें, मींस जितना भी वेल्थ है वो सारा का सारा आप अपनी बॉन्ड में लगा दें। मींस आपके पास टोटल वेल्थ कितना है, द OW वेल्थ है हमारे पास। तो अगर OW आपने सारा का सारा जो है इसमें लगा दिया, क्या होगा, चेक इट आउट। आपका एक्सपेक्टेड जो रिस्क है वो कितना है, दिस इज सिग्मा T, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिस्क दैट यू हैव। आपका फर्दर जो यूटिलिटी लेवल है वो कहां पे बनेगा, द U1, राइट। और जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो क्या होगा, द RT। अब आपका इक्विलिब्रियम देखो कहां पे बन रहा है, अपॉर्चुनिटी लाइन पे अगर आप देखेंगे वो F पॉइंट पे, लेकिन F पॉइंट क्या है, वो लोअर यूटिलिटी लेवल डिनोट कर रहा है। क्योंकि पहले आपने जब पैसा OB आपकी वेल्थ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा था तो आपका जो एक्सपेक्टेड बेसिकली रिटर्न था वो R स्टार था, लेकिन वो R स्टार भी आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था। आर यू गेटिंग मी और नॉट? लेकिन अभी आपने जब सारा का सारा पैसा अपनी वेल्थ का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, जब आपने सारा पैसा अपना बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका जो यूटिलिटी लेवल है, मींस जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो गया, पहले से कम हो गया। वाई सो? क्योंकि अभी हम लोअर यूटिलिटी कर्व पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। मींस पहले हम U2 पे थे, अभी हम कहां पे हैं, U1 पे हैं। इट मींस कि आपका यूटिलिटी लेवल डिक्रीज हो गया है। तो इट मींस व्हाट, देखो टोबिन क्या कह रहे हैं, टोबिन कह रहे हैं कि लोग अल्टीमेटली करते क्या हैं, लोग जो हैं, द पीपल्स आर द रिस्क अवर्सर, वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और रिस्क उनका मिनिमाइज तभी हो सकता है जब वो अपनी टोटल वेल्थ का कुछ पार्ट जो है नॉन रिस्की एसेट में रखें। और नॉन रिस्की एसेट कौन सी है, अगेन द मनी। अगर मनी में वो पार्ट रखेंगे तो वो उनका नॉन रिस्की एसेट है। ओके, सो देखो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपके पोर्टफोलियो का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्या इंटरेस्ट रेट है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेल्थ दैट यू आर कीपिंग इन द बॉन्ड, उस पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा प्रपोर्शन उतना ही ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिखाई देगा, राइट। और टोटल रिस्क की अगर आप बात करते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो टोटल रिस्क डिपेंड कर रहा है कि बॉन्ड प्राइसेस में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो कितना फ्लक्चुएट होने की आपकी एक्सपेक्टेशन है, उस पर डिपेंड करता है क्या, आपका टोटल रिस्क। टोटल रिस्क इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रपोर्शन आपकी टोटल वेल्थ का बॉन्ड के अंदर रख रखा है। तो बेसिकली टोटल रिस्क भी दो चीजों पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉन्ड प्राइस दैट विल बी गोइंग ऑन इन द मार्केट, और द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड, मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड दैट विल बी गोइंग ऑन इन द मार्केट। ये टोटल रिस्क इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा टोटल रिस्क जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, द प्रपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन द बॉन्ड, कि आपके टोटल जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें से बॉन्ड का कितना बड़ा हिस्सा है। तो जितना बड़ा हिस्सा अगर बॉन्ड में होगा उतना ही ज्यादा आपका टोटल रिस्क भी आपको दिखाई देगा। ओके, अब देखो इन डायग्राम में आपको बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है हमारी बॉन्ड होल्डिंग पे और मनी होल्डिंग पे। देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं हम पहले अपॉर्चुनिटी लाइन से, दैट इज व्हाट, द CR0। सबसे पहले आपका जो अपॉर्चुनिटी लाइन है वो है OCR0, मींस मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो किस पॉइंट पे बनेगा, E पॉइंट पे बनेगा। इट मींस कि जो टोटल रिस्क है आपका वो टोटल रिस्क क्या है, दिस इज द टोटल रिस्क दैट यू हैव, सिग्मा T0 है ना। और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस पे क्या है, द R0 एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट वी आर हैविंग, है ना। अब आप इसमें कितना पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, इस केस में आप OB0, मींस OB0 अगर आप बॉन्ड में पैसा लगाते हैं आपकी टोटल वेल्थ OW का, तो आपको जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट से दैट इज R0। ओके, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आपका जो अपॉर्चुनिटी लाइन है वो क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब देखो क्या है, अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि
अगर आप ये पॉइंट पे देखेंगे ना, ई पॉइंट पे देखो पहले, ई पॉइंट पे अगर मैं सेम रिस्क पे देखूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो नाउ देखो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है सेम लेवल ऑफ रिस्क पे भी वो क्या हो गया, पहले से इंक्रीज हो जाएगा ना, हो गया ना इंक्रीज। इट मींस कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका अपॉर्चुनिटी लाइन जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मींस सेम आपके रिस्क लेवल पे आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब है ना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का। तो इट मींस कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे आपका अपॉर्चुनिटी लाइन भी अपवर्ड शिफ्ट होता है, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी लाइन आपका अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो इट मींस कि नाउ आपकी जो टेंडेंसी बन रही है, इक्विलिब्रियम जो बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, एफ पॉइंट पे बन रहा है। एफ पॉइंट पे आप अपने टोटल वेल्थ का ज्यादा पार्ट किसमें रखेंगे, बेसिकली बॉन्ड होल्डिंग में रखेंगे। पहले आप कितना रख रहे थे, OB0 रख रहे थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा वैसे ही आपने क्या किया, बॉन्ड में ज्यादा पैसा रखना शुरू कर दिया। अब आप बॉन्ड में कितना पैसा रख रहे हैं, OB1 रख रहे हैं, और मनी होल्डिंग में आपका पैसा कम हो गया। पहले मनी होल्डिंग में पैसा कितना था, M0 पैसा, मींस ये पैसा पहले था, अब आप टोटल मनी होल्डिंग आपकी M1 हो गया, दैट इज द लेस देन द अर्लियर मनी होल्डिंग। अगेन फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइन फिर शिफ्ट होकर कहां पे चला जाएगा, CR2 बन जाएगा बेसिकली। ये मींस आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो फिर हायर पॉइंट पे आपको बन रहा है, हायर यूटिलिटी कर्व पे बन रहा है। इट मींस वहां पे आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है, दैट इज R2, है ना। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो आप ज्यादा क्या करेंगे, बेसिकली बॉन्ड में अपनी वेल्थ को रखेंगे। तो आपने क्या किया, फर्दर और भी ज्यादा बॉन्ड में पैसा डाल दिया, दैट इज OB2, दैट इज मोर देन OB1। इट मींस व्हाट, अगेन टोटल वेल्थ तो कांस्टेंट है, ज्यादा पैसा अगर वेल्थ का निकाल के आप बॉन्ड में डाल रहे हैं तो कम पैसा कहां पे बचा, मनी होल्डिंग में बचा। तो मनी होल्डिंग में अब आप कम पैसा रखेंगे, दैट इज M2, दैट इज अगेन द लेस देन व्हाट, द अर्लियर मनी होल्डिंग दैट यू आर हैविंग एट द सिग्मा T1 लेवल ऑफ रिस्क। कोई डाउट किसी को नहीं ना, ओके। सो देखो अल्टीमेटली अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैं कंक्लूड करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही ज्यादा होता है, मींस R0 से R1 होता है, R1 से R2 होता है, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी लाइन है वो शिफ्ट हो रहा है ना, CR0 से CR1 से CR2 शिफ्ट हो गया। और अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा तो आप बॉन्ड में भी ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, राइट। क्यों ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका बढ़ना शुरू हो गया। और अगर आप टोटल वेल्थ का ज्यादा पार्ट अपने बॉन्ड में रखेंगे, इट मींस कि कम पार्ट आप कहां पे रख रहे हैं, आपकी मनी होल्डिंग में रख रहे हैं, आपकी डिमांड फॉर मनी आप कम कर रहे हैं, राइट। सो इट मींस कि टोबिन थ्योरी के अंदर भी सेम रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको केन्जियन में दिखाई दे रहा था कि आपका जो डिमांड फॉर मनी है वो इन्वर्सली रिलेट करता है किसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे आपका जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मींस जो आपका बॉन्ड होल्डिंग है वो आपका बढ़ता रहेगा, ओके। कोई डाउट किसी को? तो देखो अगेन लास्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये कि इनका देखो ये मानना है कि जो रियल डिमांड फॉर मनी है ना, दैट इज फंक्शन ऑफ व्हाट, द Y एंड I। Y इज व्हाट, Y इज द रियल इनकम। देखो लेकिन आप कहोगे कि अभी तो हमने बात की थी कि वो डिपेंड करेगा वेल्थ पे, तो यहाँ पे इनकम क्या कहाँ से आ गया। देखो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, मतलब उसके डाटा हम नहीं ले सकते, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, किसी प्रॉक्सी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम Y का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, रियल इनकम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एज ए प्रॉक्सी वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी प्रॉक्सी ले रहे हैं हम, वेल्थ की प्रॉक्सी ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, या फिर इसको हम जो है वो प्रॉक्सी वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो इट मींस कि हम वेल्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब उसकी जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रियल इनकम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और I जो है यहाँ पे दैट इज व्हाट, दैट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब जो रियल आपका रिटर्न है बॉन्ड पे, प्लस में जो भी आपका इन्फ्लेशन लेवल है, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो इट मींस कि व्हाट विल गेट, we will get what, the nominal interest rate. So real demand for money is the function of the real income and the nominal interest rate. कोई डाउट किसी को? Anyone? राइजिंग पोर्शन क्यों है यूटिलिटी कर्व? हाँ बोलो क्या बनाया था, किस डायग्राम की बात कर रहे हो इसकी? देखो यूटिलिटी कर्व जो है वो आपका राइजिंग क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करो। यूटिलिटी कर्व बता क्या रहा है, सबसे पहले उसको समझो। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है किस किस के, द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क लेवल। आपके पास 10 लाख रुपए है, लेट सपोज करते हैं, चलो टोटल वेल्थ आपका 10 लाख रुपए है। 10 लाख में से आपने 5 लाख रुपए अपने पास कैश रख रखा है और 5 लाख रुपए आपने जो है एज ए बॉन्ड होल्डिंग, एज ए स्टॉक जो है वो मार्केट के अंदर डाल रखा है, कट इट और नॉट। अब अगर आपसे कोई कहता है
कि अभी आपको मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मींस 5 लाख का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%, मींस 50,000 रुपए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी मैं अगर आपको कहूं कि अब आपको उस 10 लाख रुपए का वो 8 लाख रुपए बॉन्ड में रखना है और मैं आपको सेम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, तो क्या आप रखोगे? अगर आप बोलते हो ना यस, अगर आप बोलते हो यस हाँ भाई रखूंगा, फिर पहले क्यों नहीं रखा? मेरे कहने पे क्यों रख रहे हो? आर यू गेटिंग मी और नॉट? आप तभी रखोगे जब आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा बेसिकली रिटर्न मिले मार्केट से, तभी आप जो है बॉन्ड में ज्यादा पैसा रखेंगे। इट मींस कि जो आपका यूटिलिटी कर्व है, मींस यूटिलिटी कर्व का मतलब समझो, यूटिलिटी कर्व का मतलब है कि जो आपने 5 लाख रुपए रख रखा था और जो आपको 50,000 रुपए रिटर्न मिल रहा था, उसका जो आपका कॉम्बिनेशन बना, मींस रिस्क आपने जो 5 लाख का लिया और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपका 50,000 मिला, उससे जो आपका सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कब? जब आपको बेसिकली आप ज्यादा रख रहे हैं उसके अंदर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? 8 लाख जो आप रख रहे हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली चाहिए भी क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वहां से ज्यादा चाहिए, है ना? आपको चाहिए कि नहीं मैं 50,000 नहीं, अगर मैं जो हूं रिलेटिवली मींस 12% का अगर मेरे को रिटर्न मिलता है तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, अदरवाइज मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। इस वजह से ये आपका जो यूटिलिटी कर्व है ये इंक्रीजिंग रेट पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लास्ट में अगर आपको कहे कि सारा का सारा पैसा जो है वो आप बॉन्ड में डाल दो, वेरी डिफिकल्ट। until and unless you are expecting a very high rate of return, you will not put all your eggs in a single basket। अरे नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि उसका जो आपका रिस्क है ना वो बहुत ही ज्यादा है, और उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए आपको जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी टेकिंग दैट रिस्क, अदरवाइज यू विल नॉट बी, है ना? सो दिस इज द रीजन कि आपका जो यूटिलिटी कर्व है ये इंक्रीजिंग रेट से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई डाउट हो? Yes? No? Okay, so that's it for today's lecture. कल के लेक्चर में फिर हम बॉमल वाली थ्योरी करेंगे। Okay.